श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का लगातार जाप करने से आपके साथ क्या हो सकता है, शायद इस बात को अभी जानते नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीना 21 दिन 41 दिन तक लगातार ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप लगातार करता है तो उसके शरीर में क्या क्या प्रभाव होगा, शायद अभी उनको इन बातों का पता नहीं है और शायद उनके साथ हो भी रहा हो। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको आज ये जानकारी प्राप्त होगी कि मंत्र की ऊर्जा किस प्रकार से आपके शरीर पर काम करती है और आपका मंत्र कब जो है सिद्ध अवस्थाओं में पहुंच जाता है, जब आपको पता लगता है कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए और वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखो, मंत्र में छुपी होती है एक रहस्यमय ऊर्जा। जब मंत्र आपके सामने होता है तो उसमें एक रहस्य होता है जिस रहस्य के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने मन में उस मंत्र का गुणगान करने लग जाते हो तो उस रहस्य से पर्दा हटने लग जाता है और उसकी जानकारियां जो है आपको प्राप्त होने लग जाती हैं। आपने कोई मंत्र अगर उठाया है, अगर आप ओम हम हनुमता नमः मंत्र को उठा रहे हो और अपने घर में उस मंत्र का जाप करना शुरू कर रहे हो तो अब आपके साथ ये होने लग जाएगा। शुरुआती समय पर जब मंत्र का जाप हम करते हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की ऊर्जा और मंत्र का बीज आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होने लग जाता है तो आपके शरीर में कई प्रकार के बदलाव उत्पन्न होते हैं। जब मंत्र का बीज आपके मूलाधार चक्र में स्थापित होता है तो शरीर के ऊपर जो है इस प्रकार का प्रभाव होता है। शरीर जो है आपका हिलने लग जाता है आगे पीछे और मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में जो है चलने लग जाती है। कई बार कई भक्तों के साथ ये भी देखा गया है कि उन्होंने हम हनुमते मंत्र का जो जाप शुरू किया है उस मंत्र से उनका बीपी जो है बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है क्योंकि मंत्र की ऊर्जा हमें स्टोर करनी नहीं आती है। हमारे शरीर जो है जब कोई तेज शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करता है तो जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा होगा कि बादाम है, बादाम की जो तासीर है वो गर्म है और अगर बादाम को पानी में भिगोकर खाया जाए तो बादाम हमारे लिए एक अच्छी जड़ी बूटी का काम करता है और हमारे लिए वरदान साबित हो जाता है। लेकिन वही बादाम अगर हम वैसे कच्चे खाने लग जाएं, ऐसे बगैर पानी में भिगोए, तो हमारे शरीर में गर्भैश उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से जब कोई मंत्र हम जाप करते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उस मंत्र की ऊर्जा के बारे में जानकर और उसके सही मंत्र का जाप सही तरीके से करने लग जाते हैं तो वो मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर होने लग जाती है। और जब हमारे शरीर में वो मंत्र की ऊर्जा स्टोर होती है तो हमें उस मंत्र के रहस्य के बारे से पर्दा उठता रहता है और उस मंत्र का अनुभव हमारी बॉडी पर होने लग जाता है। अब क्या होता है कि मंत्र का जाप आप कर रहे हो, आपने ओम हम हनुमते नमः इस प्रकार से आप मंत्र का जाप जो है अपने घर में शुरू कर दिया है। अब शरीर पर आगे पीछे हिलना, उबासियों का आना, आंखों से आंसू निकलना, ये जो है आपका जो है कंटिन्यू हो सकता है। पहले आप मंत्र जो था ऊंचे स्वर में करते थे, अब मंत्र का जाप जो है आपका निम्न स्वर में हो गया है। आप मंत्र का जो अगर मंत्र का जाप, पहली बात तो कभी भी खुले हाथों से करना नहीं चाहिए। कई लोगों ने देखा होगा कि वो बेल्ट सी लगा रखी है, उससे वो घड़ी सी लगा रखी है, उससे जाप करते हैं, नहीं करना चाहिए। मंत्र जो है कभी भी चलते फिरते अगर आप करते हो तो ऊर्जा जो है आपकी जो है स्टोर नहीं होती है। जैसे कई लोग चलते फिरते मंत्र करते हैं तो उससे ऊर्जा स्टोर नहीं होती है, क्योंकि जब मंत्र को आप एक आसन में बैठकर करते हो तो मंत्र आपके मूलाधार चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है गुदा द्वार से लेकर लिंग द्वार के बीच का जो हिस्सा है वो मूलाधार चक्र है, वहां पर मंत्र की ऊर्जा जो है स्टोर होने लग जाती है। लेकिन वो जब होती है जब आप एक आसन में बैठते हो। अगर आप चलते फिरते या कहीं भी या गाड़ी में कहीं भी ऐसी जगहों पर अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो जाप तो आप कर रहे हो लेकिन उस ऊर्जा को स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो जिसके कारण जो है उसकी तासीर, उसकी तामसिक जो तासीर है वो गर्म रूप में आएगी। अब गर्म रूप में आएगी तो हम विचलित होने लग जाएंगे और जब हम विचलित होने लग जाएंगे तो हमें उसके बाद जो है जब वो मंत्र हमारे अगले चक्र की तरफ पड़ाव करता है तो उस दौरान हमें मलिनता जैसे ख्याल आने लग जाते हैं। जैसे कि किस प्रकार से, जैसे कि संबंध बनाते हैं, पूजा के दौरान हमारा ध्यान विचलित होने लगता है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की हलचलें उत्पन्न होती हैं, हमें जो है जो गलत प्रकार का हमारे ब्रह्मचारी को खंड करने का ऐसे जो है हमारे मन के अंदर जो है ख्याल उत्पन्न होते हैं। वो ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? वो उसी तेज का प्रभाव है जो आपके अंदर है।
दूसरी बात यह भी है कि मंत्र आपके शरीर में से, अगर आप एक आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करते हो तो मंत्र आपके शरीर की मलिनता को भी धोता है। पूजा के दौरान जब आप आसन पर कंटिन्यू आप बैठकर पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, और तब भी अगर आपके साथ ऐसे सवाल और ऐसे इस प्रकार के आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, तो एक बात याद रखना कि मंत्र की ऊर्जा से आपका अंदरूनी जो हिस्सा है वो साफ हो रहा है। मंत्र फिल्टर करता है, आपकी मस्तिष्क को भी शांत करता है और शरीर की जितनी भी मलिनता है उसको बाहर निकालता है, गंदगी को बाहर निकालता है, शरीर को साफ करता है। फिर मंत्र का प्रभाव जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, आगे के पड़ाव में जाता है, मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो मंत्र का प्रभाव आपकी ज्ञान इंद्रियों को भी प्रभावित करता है। और ज्ञान इंद्रियां जिस भी व्यक्ति की प्रभावित होती है, और क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म इंद्रियों को देखकर कार्य करोगे, अगर कर्म इंद्रियों को सही रूप से बढ़ाकर कार्य करोगे तो ज्ञान इंद्रियां तो प्रभावित होंगी। ये बात याद रखना, जब हमारी कर्म इंद्रियां अच्छी होती है तभी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है। हम नियमित रूप से अगर नियम बनाकर किसी भी मंत्र की ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं या उस मंत्र का जाप करने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर पर ऊर्जा का प्रभाव जो है बेहतरीन तरीके से आने लग जाता है। और कुछ समय बाद आपको ऐसा भी लगता है जब शरीर के अंदर आपका ध्यान लगने लग जाए। मान लीजिए आप मंत्र का जाप कर रहे हो, आपका ध्यान लग रहा है हनुमान जी के प्रति, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा जो है दूर से कई किरण सी आपको महसूस हो रही है और वहां पर हनुमान जी का स्वरूप आपको दिखाई देने लग जाता है, तो समझ लेना आपके मंत्र की जागृत अवस्था की स्थिति जो है शुरू हो गई है आपके शरीर के ऊपर। और इस प्रकार इसी समय पर व्यक्ति जो है मंत्र को भी खराब करता है, अपनी उस स्थिति को भी खराब कर लेता है जिससे उसको ये ऊर्जा आने वाली होती है। हमारा ध्यान भटक जाता है, हम मंत्र जाप करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है व्यक्तियों में जो पूजा है वो स्वार्थ भाव से की जाती है। अगर कोई व्यक्ति तभी कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, जब हम स्वार्थ देखते हैं कि भैया पता नहीं हमारे को कुछ का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतने समय तो मेरे को मंत्र जाप करते हुए हो गए। कई बार एक जो अगर मंत्र का जाप 9 महीने तक भी होता है कि 9 महीने में एक मंत्र जो है मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति की, लेकिन व्यक्ति को चाहिए शॉर्टकट। अगर ग्रहण का समय है, अगर ग्रहण का समय और आप पहले से ही कोई मंत्र का जाप आप कर रहे हो, इसी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो ये मंत्र आपका उस समय पर भी प्रभाव उत्पन्न करता है, उस समय पर सिद्ध हो सकता है। दूसरा, दीपावली, होली और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ऐसे समय पर अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसे समय पर हमें जो है ऊर्जा जो है बेहतरीन रूप से प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय पर भी जाप करने से जो है कृपा आपको प्राप्त होती है। और ऐसे समय पर कभी भी आपको जाप को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप भी ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर रहे हो तो समझ लेना आपके अब दिन बदल जाएंगे, आप दिन बदलेंगे, आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा और दुनिया आपके प्रति आकर्षित भी होगी। मंत्र में ऊर्जा होती है, मंत्र में रहस्य में शक्ति होती है। मंत्र के दौरान आपकी ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं और मंत्र के दौरान जो है बहुत सारे रास्ते आपके खुलते भी हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। जय सीता राम, जय माता दी।